नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे मूंगा रत्न की क्या विशेषता होती है, मूंगा रत्न किसको पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, किसके लिए ये शुभ होता है, लाभकारी होता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं मूंगा रत्न के बारे में। पंडित जी, मूंगा रत्न को मंगल का रत्न कहा जाता है, यह किस प्रकार से कार्य करता है? देखिए प्रवीण जी, जो 9 ग्रह हैं उनके 9 रत्न बताए गए हैं और जिस ग्रह के गुण जिस रत्न में पाए जाते हैं उस ग्रह के साथ उस रत्न को जोड़ दिया गया है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि मंगल का रत्न मूंगा क्यों है, कोई और रत्न क्यों नहीं है? देखिए, मंगल नाम का जो ग्रह है ये पूर्ण रूप से अग्नि ग्रह नहीं है। इसमें कुछ हिस्सा जल का भी होता है। मंगल के पास 2 राशियां हैं ना, मेष और वृश्चिक। वृश्चिक वाटर की राशि है, इसीलिए मंगल के पास थोड़ा सा जल है और ज्यादा अग्नि है। इसी प्रकार मूंगे में भी अग्नि और जल का हिस्सा पाया जाता है। मूंगा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, लाल मूंगा और सिंदूरी मूंगा। लाल मूंगा उग्र स्वभाव का होता है और ये कमजोर मंगल को ताकत देता है, जबकि सिंदूरी मूंगा जो है, नारंगी मूंगा जो है, ये सौम्य होता है और ये मंगल की दुष्टता को कम करता है। यानी आपको ऐसा लगता होगा कि मूंगा तो मूंगा है, लाल है, नारंगी है, फर्क क्या है? फर्क बहुत है। लाल मूंगे को इटालियन मूंगा कहते हैं। जब मंगल बहुत कमजोर हो तब लाल मूंगा पहनना फायदेमंद होता है, और जो सिंदूरी मूंगा है, ऑरेंज मूंगा है, वो तब पहनना चाहिए जब मंगल ज्यादा ताकतवर हो, थोड़ा लाभ थोड़ी हानि दे रहा हो, मिक्स रिजल्ट दे रहा हो, तब सिंदूरी मूंगा पहनना बेहतर होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि लाल मूंगा और नारंगी मूंगा दोनों ही मंगल का ही मूंगा होता है। लेकिन आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है उसको देख करके हम मूंगा पहन सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मूंगा रत्न से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, मूंगा किसे धारण करना चाहिए, किसे धारण नहीं करना चाहिए। पंडित जी, मान लीजिए कुंडली के अनुसार मूंगा ठीक है, मतलब धारण कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर मूंगा धारण कर लिया तो क्या क्या लाभ होते हैं? प्रवीण जी, जितने भी मंगल के गुण हैं, शुभ गुण हैं, वो सारे गुण आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे अगर आपको मूंगा सूट करेगा तो। अब अगर आप मूंगा धारण करते हैं और ये सूटेबल है आपके लिए, तो मूंगा पहनने से आपके साहस में और आपके आत्मविश्वास में सुधार होगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करेज बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। रक्त की जो समस्या है और त्वचा संबंधी जो समस्या है, इन समस्याओं में सुधार होगा। महिलाओं को गायनिक समस्याओं में लाभ होता है, क्योंकि मंगल महिलाओं के गायनिक सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए मूंगा पहनने से महिलाओं के गायनिक प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट होगा। मूंगा अगर आपको सूट करे तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और फोर्स की जो नौकरियां होती हैं, आर्मी में, पुलिस फोर्स में, इन नौकरियों में फायदा होगा। और मंगल दोष की समस्या को दूर करने के लिए भी मूंगा पहना जाता है। अगर आपको मूंगा सूट करे तो आपको मंगल की स्थिति, नकारात्मक स्थिति बैलेंस हो जाती है, और मंगल दोष की वजह से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत दूर हो जाती है।
आज हम चर्चा कर रहे हैं मूंगा रत्न के बारे में। पंडित जी, मान लीजिए कि किसी को मूंगा सूट नहीं करता है कुंडली के अनुसार, और अगर उन्होंने पहन लिया तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर आपने मूंगा पहन लिया और आपको सूट नहीं कर रहा है तो मूंगे का प्रभाव बड़ा तेज होता है। वो तुरंत बता देगा कि मैं आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं। अगर मूंगा आपके लिए सूटेबल नहीं है और आपने पहन लिया, सबसे पहले आप दुर्घटना के शिकार होंगे। आपको चोट चपेट लगने लगेगी और हो सकता है बेवजह ऐसी चोट लगे कि आपको ऑपरेशन से गुजरना पड़े। बेवजह आपका क्रोध बढ़ेगा, वाद विवाद होगा, मुकदमेबाजी होगी, पुलिस कचहरी की नौबत, जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। मूंगा अगर आपको नुकसान करे तो आपके रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं। खास तौर से भाई भाई के बीच में प्रॉब्लम की संभावना बढ़ेगी। और अगर मूंगा आपको ठीक से नुकसान कर रहा है तो मूंगा पहनने के 1-2 दिन में ही आप देखेंगे कि आपका स्वभाव उग्र हो जाएगा, आपको क्रोध बहुत आएगा, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, लड़ाई और विवाद करेंगे। मूंगा पहनने के साथ सबसे पहले जो इम्पैक्ट आता है वो 2 इम्पैक्ट आते हैं। पहला, आपको क्रोध आने लगेगा अनावश्यक, और दूसरा, आपको चोट लगने लगेगी बार बार, जो आपके लिए सही नहीं होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको मूंगा रत्न से क्या क्या लाभ हो सकते हैं अगर वो आपको सूट कर रहा है, और अगर सूट नहीं कर रहा है तो क्या परेशानी हो सकती है। पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी, जिनको ये मूंगा रत्न सूट कर रहा है, तो अगर वो मूंगा रत्न धारण करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके नियम क्या हैं? मूंगा रत्न पहले तो मैं जरूर कहूंगा कि बिना कुंडली दिखाए मत पहनिए। तेज पत्थर है, ज्यादा नुकसान कर सकता है, तुरंत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आपको मूंगा सूटेबल है, आपके लिए मूंगा सूट करता है और आप मूंगा पहनना चाहते हैं, या किसी विद्वान ज्योतिषी ने आपको सलाह दी है, तो मूंगे को तांबे या सोने की अंगूठी में पहनना चाहिए। अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में। इसको पहना जाता है मंगलवार को लेट मॉर्निंग, दोपहर के समय में, लगभग 11-12 बजे के आसपास। धारण करने के पहले इसको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद अपने इष्ट देव को समर्पित कर दें या हनुमान जी को समर्पित कर दें, तब मूंगा धारण करें, शुभ रहेगा। मूंगे के साथ हीरा, पन्ना या नीलम, ये आप बिल्कुल धारण मत करिएगा। अगर आप मूंगे के साथ हीरा, पन्ना या नीलम पहनते हैं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। हो सकता है मूंगा तो आपको सूट करता हो, लेकिन आपने उसके साथ नीलम पहन लिया, वो मूंगा नुकसान कर जाएगा। मूंगा आपको सूट करता हो, आपने हीरा पहन लिया, उसके साथ गोमेद पहन लिया, पन्ना पहन लिया, तो वही मूंगा उस कॉम्बिनेशन में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मूंगा रत्न के बारे में कि मूंगा रत्न कैसे आपके जीवन पर असर डालता है, किसको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, किसको नहीं धारण करना चाहिए। पंडित जी, सीधे सीधे ये जानते हैं, ये बताइए कि मूंगा रत्न किसके लिए शुभ होता है, किसके लिए अशुभ होता है, वो कैसे समझे? एक सामान्य आइडिया हम बता देते हैं। हालांकि प्रवीण जी, मंगल की स्थिति कुंडली में कैसी है, मंगल की डिग्री कैसी है, अन्य ग्रहों से संबंध कैसा है, ये देखने के बाद ही मूंगा पहनाना उचित होता है। अब एक सामान्य तरीके से आपको बताते हैं कि जिनकी कुंडलियों में मंगल कारक हो, कारक का मतलब आपको शुभ परिणाम दे सकता हो मंगल, ऐसे लोगों को मूंगा धारण करना चाहिए। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न,
याद रखिए, मैं लग्न की बात कर रहा हूं। इन लग्न के लोगों के लिए मूंगा धारण करना शुभ होता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न के लिए मूंगा खतरनाक हो सकता है। मकर लग्न में और कुंभ लग्न में मूंगा विशेष दशाओं में धारण कर सकते हैं। इन दो लग्नों में मूंगा विशेष लाभकारी होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि एक बार कुंडली दिखा करके तभी मूंगा पहनना अच्छा होगा। क्रोधी लोगों को और हिंसक लोगों को, जिनको क्रोध बहुत आता हो, जल्दी वायलेंट हो जाते हो, ऐसे लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। जो लोग आलसी स्वभाव के हैं, स्वभावतः डरपोक हैं, अपनी बात मजबूती से रख नहीं पाते, कॉन्फिडेंस हिलने लगता है, ऐसे लोगों को मूंगा जरूर पहनना चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं मूंगा रत्न के बारे में। पंडित जी ने बताया कि मूंगा रत्न किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, मूंगा रत्न से क्या क्या लाभ है, क्या क्या नुकसान है। पंडित जी, लोगों के मन में एक और सवाल उठ रहा है कि यदि मूंगा किसी ने पहन लिया तो उसके साथ और कौन सा रत्न पहने जिससे कि ये मूंगा को और सपोर्ट करे। बिल्कुल, देखिए, मूंगा मंगल का रत्न है। जो ग्रह मंगल के मित्र ग्रह हैं, उनका रत्न आप मूंगे के साथ पहन सकते हैं। मूंगे के साथ आप पीला पुखराज, माणिक्य और मोती धारण कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आप जरूर अपनी कुंडली देखिए। अगर आप मूंगे के साथ मोती पहन सके, मोती आपको सूट करती हो, आपके लिए सूटेबल हो, तो मूंगे के साथ मोती पहनना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। अगर मूंगे के साथ मोती धारण की जाए तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। चंद्रमा मंगल ज्योतिष में लक्ष्मी योग बनाते हैं, तो अगर आपको मूंगा और मोती सूट करता है और दोनों आप एक साथ बनवा करके पहनते हैं, तो इससे धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर मुलाकात होगी। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।